हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू टारगेट मिशन। आज हम लोग देखेंगे पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का पार्ट 1 स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश ऑनर्स का पेपर 2 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आप लोग का पेपर 1 बहुत ही अच्छा गया हो इंग्लिश ऑनर्स का, और जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डाले गए थे इस चैनल पे आपके लिए हेल्पफुल साबित हो। लोग अपना पेपर 1 कैसा गया उसका फीडबैक ज़रूर दें कमेंट सेक्शन में जाके। और अगर किसी को भी कोई भी परेशानी हो पेपर लिखने में या एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो लाइव सेशन लिया गया था जिसमें सभी डाउट क्लियर किए गए थे। तो उस लाइव सेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ पे लिंक पे जाके क्लिक करके देख सकते हैं वो वीडियो। अब आइए हम लोग स्टार्ट करेंगे इंग्लिश ऑनर्स का पेपर 2। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, Chaucer gives us microcosm of English society in the prologue. Discuss। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इस क्वेश्चन 1 के साथ और करके पूछा गया था। डिस्कस द थीम ऑफ द नन्स प्रीस्ट टेल। और आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो नन्स प्रीस्ट टेल है इसके 2 और सिमिलर क्वेश्चन भी हैं, तो आइए देखते हैं। और डिस्कस द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स इन द पोएम द नन्स प्रीस्ट टेल, या तीसरे तरीके से भी इसी टॉपिक से पूछा गया था। एक्सप्लेन चॉसर्स द नन्स प्रीस्ट टेल एज अ फेबल। फेबल का अर्थ होता है काल्पित कहानी। तो आप लोग देख रहे होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें और करके ये टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन 2। गिव अ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द पोएम लिसाइडेस, और discuss the Christian and pagan elements in the poem Lycidas। या दूसरे तरीके से क्वेश्चन, discuss John Donne as a love poet, या highlight philosophical element in John Donne's poem Death Be Not Proud। या तीसरे तरीके से इसी टॉपिक से, discuss John Donne as a poet with a reference to the poem prescribed। आप लोग देख रहे होंगे क्वेश्चन 2 में जो दिया गया है क्वेश्चन लिसाइडेस, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में और करके जॉन डॉनस के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था और करके। तो जॉन डॉनस से ये 3 सिमिलर क्वेश्चन आते हैं, तो चांसेस बनते हैं कि तीनों में से कोई भी आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो आप लोग वो प्रिपेयर ज़रूर कर लें। अभी आपके सिलेबस में पोएम दिए गए हैं या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में कोई भी पोएम का जिक्र किया गया है, चाहे ये हो या कोई और, आप लोग उसका पोएट का नाम ज़रूर ही याद कर लें। ये चांसेस रहते हैं कि पोएट का नाम डायरेक्टली पूछा जा सकता है, तो आप लोग उसे ज़रूर याद कर लें। अब हम लोग क्वेश्चन 3 देखेंगे। व्हाट इज़ अ मॉक हीरोइक पोएम, इलस्ट्रेट द रेप ऑफ द लॉक एज अ मॉक एपिक। या दूसरे तरीके से इसी प्रश्न को, द रेप ऑफ द लॉक इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ द सोशल लाइफ ऑफ कंटेम्प्रेरी टाइम, एवोल्यूएट। या तीसरे तरीके से इसी प्रश्न को, डिस्कस द रेप ऑफ द लॉक एज अ सटायर। तो आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो पोएम था उससे 3 तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप लोग ये प्रिपेयर ज़रूर कर लें। अब आइए हम लोग क्वेश्चन 4 देखते हैं। The rhyme of the ancient mariner is an allegory of sin, punishment and redemption. Justify। या इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से, discuss the use of symbolism in the poem The Rime of the Ancient Mariner। आप लोग इस पोएम का भी पोएट ज़रूर देख लीजिएगा। अपने आंसर को ऐसे आप लोगों को प्रेजेंट करना है ताकि आप लोग एक बहुत ही क्वेश्चन के साथ जस्टिफाइड आंसर ज़रूर दे पाएँ। अगर आप लोग ने कोई भी पोएम नहीं पढ़ा हो तो एक बार ज़रूर एग्ज़ाम से जाने के पहले आप लोग यूट्यूब पे या खुद से भी बुक से रीड कर लें या पोएम को ज़रूर समझ लें, ताकि कोई भी अगर क्वेश्चन आए उससे रिलेटेड आपके टॉपिक से तो आप लोग उसे अच्छे तरीके से लिख पाएँ। तो आप लोग ज़रूर एक बार यूट्यूब पे पढ़ लें ताकि आपको समझ में अच्छे तरीके से आ जाए। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो टारगेट मिशन चैनल को ज़रूर ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन मिलते जाएं, और अपने दोस्तों और ग्रुप्स में भी शेयर करें ताकि उन्हें भी हेल्प मिले।
आइए अब हम लोग क्वेश्चन 4 को कंटिन्यू करते हैं। तो आप लोग ने देखा कि क्वेश्चन 4 में पहला हमारा टॉपिक था एंशिएंट मैरिनर। उस टॉपिक से 2 क्वेश्चन थे रिलेटेड सिमिलर, तो वो और करके आपको मैंने बताया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 4 का सेकंड पार्ट और करके। एवलुएट द स्कॉलर जिप्सी एज अ विक्टोरियन पोएम विथ फोकस ऑन इट्स थीम एंड एलिमेंट्स। अब दूसरे तरीके से इसी प्रश्न को कैसे पूछा जा सकता है। और The scholar gypsy is a lingering feelings of the old faith lost in the humdrum of modern frivolous pursuits. Discuss. तो ये रहे स्कॉलर जिप्सी से रिलेटेड 2 प्रश्न। अब आइए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 5। डिस्कस द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लासिज्म ऑन जॉन मिल्टन और क्रिटिकली एनालाइज द पोएम गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार। क्वेश्चन 6। एवलुएट जेफरी चॉसर एज अ पोएट या और करके डिस्कस द इवेंट्स दैट लेड टू द रिडेम्पशन ऑफ द एंशिएंट मारिनर। ये और करके प्रश्न आया था जेफरी चॉसर के साथ, तो इसलिए इसको और करके यहाँ पे दिया गया है। अब आइए हम लोग क्वेश्चन 7 देखते हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइन्स विद द रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे आप लोग को कोई भी आपके पोएम से एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा, यानी कि कोई भी उसमें से पार्ट दिया जाएगा, 4-5 लाइन दिया जाएगा, और उस 4-5 लाइन से आपको 2-3 क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, चाहे वो पोएट के बारे में हो या उस जो भी लाइन्स के जो बताना चाहता है उससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न पूछे जाएंगे उस क्वेश्चंस में। तो आप लोग पोएम सभी पढ़ लें ताकि आपको कोई भी अगर एक्सट्रैक्ट दिया जाए तो आप लोग उसे आसानी से लिख सकें और उसे आसानी से टैकल कर सकें। तो जो एक्सट्रैक्ट वाला पार्ट है वो आपको एग्ज़ाम हॉल में ही पता चलेगा कि किस पोएम से आप लोग के कुछ लाइंस आए हैं। तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो भी पोएम दिए गए हैं आपके सिलेबस में, आप लोग उसे ज़रूर एक बार पढ़ लें ताकि कोई भी लाइन आपसे अगर पूछा जाए तो आप लोग उसे लिख सकें। अगर कोई भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड हो तो आप लोग आसानी से उसे नोट डाउन कर सकें। तो चांसेस यही रहते हैं कि कोई भी एक एक्सट्रैक्ट तो पूछे ही जाते हैं इंग्लिश में, तो आप लोग ज़रूर ही प्रिपेयर कर लें। और जो भी क्वेश्चन है ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो इन सभी क्वेश्चन को ज़रूर देख लें। तो 90% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को बता दिए गए हैं, और जो एक्सट्रैक्ट वाला पार्ट है वो आप लोग जो भी पोएम है वो ज़रूर पढ़ लीजिएगा, तो आप लोग आसानी से उसे कर सकते हैं। और जो भी पोएम है उसके पोएट तो ज़रूर ही याद कर लें क्योंकि चांसेस रहते हैं पोएट पूछने के। आप लोग ऑक्सीमोरन, पर्सोनिफिकेशन, सिंबलिज्म, मेटाफर ऐसे जो शब्द हैं उसे भी एक बार ज़रूर उसका अर्थ समझ जाइएगा, क्योंकि इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इन्हें एक्सप्लेन कीजिए और एग्जाम्पल भी दीजिए। तो आप लोग ये सब भी देखते जाइएगा। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी प्रेस करें ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन मिलते जाएं। और एग्ज़ाम होने के बाद कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया, क्या आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहे हैं। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू ज़रूर दें। थैंक यू वेरी मच। टारगेट मिशन इज़ ऑलवेज विथ यू ऑल।